हम बात कर रहे हैं कि परमहंस योगानंदा की मुलाकात रमन महर्षि जी से। और परमहंस योगानंदा जब अमेरिका से लौटकर वापस आते हैं और क्रिया योग का प्रचार जोरों शोरों से करने के बाद भारत वापस आते हैं, तो वो मिलते हैं एक ऐसे अवधूत संत से, एक ऐसे मौन संत से जिन्होंने अपनी मौन से न जाने कितने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए। केवल मौन से ही रमन महर्षि जी से मिलते हैं। अरुणाचल के पर्वत पर विराजमान रमन महर्षि से परमहंस योगानंदा की मुलाकात होती है। और परमहंस योगानंदा जो होते हैं, वो जब जाते हैं रमन महर्षि से मिलने, तो उनका अच्छा स्वागत होता है। परमहंस योगानंदा रमन महर्षि के अंदर देखते हैं कि उनके अंदर एक एक अलग ही चमक है। उनके चेहरे पर ईश्वरीय प्रेम झलक रहा है। और परमहंस योगानंदा बताते हैं कि ज्यादातर समय रमन महर्षि मौन ही रहते थे। वो वो एक ही क्वेश्चन को बार बार कहते थे कि इस प्रश्न को खोजो जरा कि तुम कौन हो, यानी मैं कौन हूं, who am I। बाकी सारे प्रश्नों को हटाकर जो भी आपके अंदर प्रश्न आ रहे हैं, जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को हटाकर सिर्फ इसी प्रश्न पर फोकस करो कि मैं कौन हूं। धीरे धीरे आपके बाकी जो प्रश्न हैं वो भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप अपने रियल नेचर में, यानी आपका रियल नेचर वू एम आई, आपका रियल सेल्फ जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो मैंने बताया कि परमहंस योगानंदा को रमन महर्षि की ये चीज कि मैं कौन हूं, इस पर ही ज्यादातर दृढ़ रहना। बाकी सारे सारे प्रश्न जो भी आ रहे हैं, सारी बातें, सारे विचार जो भी आ रहे हैं, उन सबको अलग हटा देना। इस चीज ने परमहंस योगानंदा को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया। उनको उनको एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की समरी मिल गई कि लास्ट में आपको अपने आप से यही प्रश्न करना पड़ता है कि वो एम आई, मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या नेचर है, मैं कौन हूं। और रमन महर्षि इसको बताते थे कि इस प्रश्न को पूछने के बाद मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, पूरी तरह से साइलेंस में चले जाओ। जब आप शांत हो जाओगे मैं कौन हूं का प्रश्न पूछने के बाद, तो ये प्रश्न अपनी आप ही अपने उत्तर की तरफ मुड़ जाएगा। अपने उत्तर की तरफ यहाँ पर मुड़ने का मतलब है कि अपना स्रोत खोज लेगा, अपना रियल सोर्स खोज लेगा। और ये प्रश्न जो है वो उस उत्तर में जाकर मिल जाएगा। और वो उत्तर क्या है, मैं कौन हूं मैं, कि आपका रियल सेल्फ, आपकी रियल आइडेंटिटी आपको पता लग जाएगी, आपका रियल नेचर पता लग जाएगा। और इससे बेहतरीन टेक्निक क्या हो सकती है कि आप इस प्रश्न को पूछने के बाद मौन हो गए, यही ध्यान है। रमन महर्षि कहते हैं कि इसी प्रश्न पर अड़े रहना, इसी प्रश्न पर बार बार इंक्वायरी करना कि मैं कौन हूं, who am I, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। क्योंकि इससे आपको आपको सेल्फ नॉलेज प्राप्त होती है। आपको आपको पता लगता है कि आपके जो भी विचार, बाकी के विचार आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। मेन चीज तो है कि आपको खुद को जानना है कि आप एक्चुअल में कौन हो। who are you, who am I। निगेट कर दो सारे क्वेश्चनों को, सारी चीजों को, जो भी चीजें आ रही हैं। बस इस एक चीज पर आप स्थिर रहो कि मैं कौन हूं, who am I। आपको एक ना एक दिन इसका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर विचार आ रहे हैं आपके शरीर को लेकर, आपकी बॉडी को लेकर, वो विचार आपके धीरे धीरे करके शांत होते जा रहे हैं। फिर मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है। लास्ट में बचता है कि ये जो विचार है ये भी कहां से आ रहे हैं, इनका भी स्रोत क्या है। और जब ये सब कुछ आना बंद हो जाता है, तो आपका रियल नेचर आपके सामने प्रकट हो जाता है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, आपको एनलाइटनमेंट हो जाती है।
रमन महर्षि ने ज्यादा कुछ वो बोलते नहीं थे, वो बस यही क्वेश्चन करते थे लोगों से, बस यही बोलते थे कि ये चीज पूछो, क्योंकि ये तुमने कहीं नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। तुमने पूछा है ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, लेकिन तुमने एक्चुअल में ये चीज नहीं पूछी कि मैं कौन हूं, वो एम आई। इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करता हूं अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के माध्यम से। इस क्रैश कोर्स में 24 टॉपिक्स में 24 वीडियोस में इस एजुकेशन को मैं आपको डिलीवर करता हूं कि मेडिटेशन क्या है, सत्य क्या है, वो एम आई, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, विचार, विचारों के परे कैसे जाएं। और साथ साथ मैं आपको देता हूं गाइडेड मेडिटेशन की भी 40 से 50 वीडियोस। तो ये पूरा एजुकेशनल पैकेज, ये पूरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, एक बार इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।